नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज बात करते हैं प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की। बहुत बार इस प्रकार का बैकग्राउंड जो पुराने विद्यार्थी उन्होंने देखा होगा। महीनों दर महीनों, साल दर साल मैं बताता आ रहा हूँ क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बावजूद उसके एक बड़ी संख्या विद्यार्थियों की, लगभग 80% से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पेपर 1 में पास नहीं हो पा रहे। और मेरे हिसाब से आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी ये सुनने भी नहीं आए कि किताब कौन-सी बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ने अभी एग्ज़ाम दिया है, किताबें आपके पास हैं, उनमें से क्या आया, क्या नहीं आया, उसका आकलन आपके पास है। और अभी चूँकि हाल-फिलहाल नई वैकेंसी है नहीं, तो किताबें आपको अपडेट भी नहीं करनी है, तो फिर आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? एक तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि नई वैकेंसी कब आएगी, दूसरा आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो 40% वाला क्राइटेरिया है, इसकी दिक्कत कैसे दूर करें और कैसे एक अच्छा स्कोर पेपर 1 में करें, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट अच्छा है, उसका भी हमें लाभ मिले। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन पेपर 1 में 1-2 क्वेश्चन से रह जाते हैं। इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे, एक छोटी किताबों के बारे में भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो इसी बार एलिजिबल होने वाले हैं, यानी उनका अगले साल तक जिनका पूरा होने वाला है, वो सब एलिजिबल हो जाएँगे नई भर्ती के अंदर। तो फिर उन सबको मिलाकर पुराने और नए विद्यार्थी सबके लिए बात हो जाएगी। सबसे पहली बात आती है नई वैकेंसी की। देखो, कोई तो घुमा के कहता है, मैं सीधा बोल देता हूँ, ये वैकेंसी कब आएगी किसी को पता नहीं है। अगर आप किसी से सुनना चाहते हैं, आप इसलिए वीडियो देखने आएँगे कि सर ये बता देंगे कि वैकेंसी कब आएगी, ऐसा किसी को पता नहीं है। मैं एक अनुमान जो भी मैं लगा सकता हूँ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी पता किसी को भी नहीं है, चाहे आप पहले भले ही पूरे यूट्यूब पे घूम लो, फेसबुक पे घूम लो, इंस्टा पे, कहीं भी किसी को भी नहीं पता कि वैकेंसी कब आएगी। और पिछली बार जब वैकेंसी आई थी, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था उस समय। और उसके बाद में सभी ने सोचा था कि अब 6 महीने बाद आएगी या 12 महीने बाद आएगी, अगले साल वैकेंसी आएगी जो भी। ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि वैकेंसी तुरंत आ जाएगी। और सेकंड ग्रेड का तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। 2025 में सेकंड ग्रेड का तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी आ गई थी। तो वैकेंसी कब आएगी इसका कोई वैकेंसी हो सकता है मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, वैकेंसी कल आ जाए। हालाँकि अभ्यर्थना वगैरह अभी ऐसी कोई नहीं आई है, लेकिन ऐसी चर्चाएँ भी हैं कि छोटी वैकेंसी आ सकती है, 2-3 महीनों के अंदर। लेकिन कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। कुछ संभावनाओं पर हम बात कर सकते हैं। एक तो अप्रत्याशित है, कभी भी आ सकता है। दूसरी बात ये है कि दिसंबर में जब सरकार के 3 साल पूरे होंगे, जब पहली साल था तो उन्होंने खूब वैकेंसी निकाली थी हर डिपार्टमेंट की। तो हो सकता है उस समय वो फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसीज़ की घोषणा कर दें। एक संभावना ये है। या फिर अगले साल तो आनी ही आनी है। महीना आप मुझे पूछोगे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पता होता किसी को नहीं है ही नहीं पता। अब आप सोच रहे हैं कि सर फिर वीडियो क्यों देख रहे हैं? तो मत देखो। मैं कहाँ से पता लगाऊँ बताओ? किसी को ही नहीं पता। तो या तो एक संभावना है इस साल भी आ सकती है वैकेंसी, नहीं अगले साल तो वैकेंसी आनी ही आनी है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है? अगले साल आएगी तो अच्छे पदों पर आ जाएगी। इस साल आएगी तो कम पदों पर आएगी, फिर अगले साल फिर दोबारा आएगी, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, पद तो जो है वो है। और जो आपने सब बहुत से जगह सुन भी लिया होगा कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें लगभग 4 साल से क्रमोन्नत हो रखी है, लेकिन उनकी जो 16 से 18,000 पोस्ट है, वो सरकार वित्त विभाग से उनको स्वीकृति नहीं मिल रही। यदि ये स्वीकृति आ जाती है तो फिर भर्ती बढ़ी आएगी, चाहे वो कभी भी आएगी। ये स्वीकृति मिल जाती है, तो ये स्वीकृति की तो मैं पिछले साल भी बात कर रहा था, और भी टीचर्स बात कर रहे थे। गवर्नमेंट नहीं दे रही, वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिल रही, तो उन स्कूलों में कोई व्याख्याता है ही नहीं, खाली पड़ी हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है, तो सीधे-सीधे फिर 8 से 9,000 सीधी भर्ती के लिए अलग से हो जाएँगी, 7-8 हज़ार अभी भी खाली हैं। सीधी वैकेंसी के लिए बता रहा हूँ मैं। इसको मिलाकर 15,000 पोस्ट हो जाती हैं। कितनी निकालेंगे वो तो उनकी इच्छा है। लेकिन 2-5 हज़ार पोस्ट तो कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि पोस्ट है नहीं। पोस्ट है और निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं 40% के क्राइटेरिया की। ये मैंने आपको पिछली वैकेंसी के समय वीडियो बनाते समय अच्छी तरह समझा दिया था कि यदि आप इनमें से 1 या 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट छोड़ के जाएँगे, तो आपका 40% लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए तो लगभग नामुमकिन सी बात हो जाएगी। जैसे आज ही सुबह एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, वो पूछ रही थी कि मैं सर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहती हूँ, कैसे-कैसे करूँ? तो मैंने उनकी कंडीशन पूछी, किस प्रकार का उनका बैकग्राउंड है, क्या है? तो फिर मैंने उनको पूछा, "क्या आपको अंग्रेजी आती है?" बोले, "सर बिल्कुल नहीं।" मैंने कहा, "विज्ञान आता है?" बोले, "बिल्कुल भी नहीं आता।" मैंने कहा, "गणित, रीज़निंग?" सर बोले, "मैं एक भी सवाल नहीं कर।" मैंने कहा कि आपके फर्स्ट पेपर में 40% लाना बहुत मुश्किल है, या तो इनको सीखना पड़ेगा। लास्ट में उसने यही डिसीज़न लिया कि सर मैं ये तो नहीं सीख सकती, इससे अच्छा तो मैं सेकंड ग्रेड का कर लूँ।
हम वो कर लो, उसमें कम से कम जीके और साइकोलॉजी तो है, कम से कम ये गणित, विज्ञान, अंग्रेजी वाले तो नहीं है। तो ऐसा रास्ता क्यों चुनना जिस पर हम चल ही नहीं पाएँगे? तो हमें पता ही नहीं है कैसे तय करना है। तो मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ और जहाँ जहाँ आप थोड़ा-सा गुंजाइश है छोड़ने की, वो भी मैं बात करूँगा। जैसे गणित, रीज़निंग कोई भी विद्यार्थी नहीं छोड़ सकता। ये आपको करना ही करना होगा, गणित, रीज़निंग, ठीक है? इसमें क्या हो गया इसको, गणित, रीज़निंग के आपको सवाल करने ही करने होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 में से 10 सवाल कर लो। जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, 10 में से 10 तो उनके भी नहीं हो पाते, कई बार 1-2 सवाल नहीं हो पाता। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर हमें जो भी हमसे बन पाए, 3 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, यानी एवरेज 4-5 सवाल हम इसमें से ढूँढने की कोशिश करें। उसमें से 2 सवाल होते हैं रीज़निंग के, वो हर बार ऐसे आते हैं कि किए जा सकते हैं और टॉपिक भी आजकल कम कर रखे हैं रीज़निंग के। तो लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, वो सवाल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कितने-कितने आते हैं नए विद्यार्थियों के लिए मैं एक बार बता दूँ। इसके अंदर आपके आते हैं इतिहास के लगभग 15 क्वेश्चन, कोई तय नहीं है, कल को 2-5 क्वेश्चन ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी 2-3 बार से आप देख रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। गणित और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन, विज्ञान के 5 क्वेश्चन, राजस्थान भूगोल के 10 क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के 5 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, शैक्षिक प्रबंधन के 6 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। 10 से 16, 4, 20, 5, 25, 10, 35, 5, 40, 45, 50, 60, 75, ठीक है? इस प्रकार से 75 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, पुराने विद्यार्थी ये सब जानते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पार्ट आप नहीं छोड़ सकते, इसको आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है? इतिहास खैर पढ़ना होता ही है सभी को, क्वेश्चन भी 15 आते हैं। अब इसमें इतिहास में सबको ये लगता है कि हम कर लेंगे, उसमें हो क्यों नहीं पाता कि अप्रत्याशित होता है। जैसे 2025 की मैं बात करूँ तो इतिहास बहुत टफ पूछा गया था, है ना? खास तौर से इंडिया हिस्ट्री वाला पोर्शन आप देखेंगे तो बहुत टफ था और उसके कारण जिसमें स्कोरिंग मान रहे थे, उसमें स्कोरिंग नहीं हुई। बाकी कई सारे सारे पार्ट आप छोड़ के चले जाते हो। तो इतिहास के अंदर आपको और अब की बार क्या हुआ कि विद्यार्थियों ने सोचा कि सिलेबस में थोड़ा-सा बदलाव करके भारत के इतिहास का पोर्शन बढ़ाया है, तो भारत के इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे। अनुमान शिक्षकों का भी था, विद्यार्थियों का भी था। अब उन्होंने भारत के इतिहास से कम क्वेश्चन पूछे और जबकि उनमें समय लगा दिया विद्यार्थियों ने ज़्यादा। अब जहाँ कला संस्कृति के 2 आते थे, तो वहाँ कला संस्कृति के कहीं-कहीं 4-4 सवाल आ गए। तो इसके कारण जो कई विद्यार्थियों ने सोचा कि कला संस्कृति पे थोड़ा कम ध्यान दे लेते, कम आते हैं। अब भारत के इतिहास पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया। जबकि उसमें क्वेश्चन क्या आए, 2 क्वेश्चन तो ऐसे आए जो करने लायक थे, 2-2 क्वेश्चन ऐसे आए, जो कि का उत्तर अध्यापकों को नहीं पता। जैसे आपने देखा ना कि वो आया था रंगून वाला। तो इसके कारण थोड़ा-सा अप्रत्याशित रहता है कि कहाँ से कितना पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे और उसके कारण जो सब्जेक्ट हमें ये लगता है कि इसमें हम स्कोर कर लेंगे, उसमें हम स्कोर नहीं कर पाते और कुछ हमारे छोड़े हुए हों, तो फिर वो वही बात रहती है, मेरे 28 हो गए, मेरे 29 हो गए, मेरे काट-पीट के आप बाहर निकल जाओ। पेपर आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसका कोई महत्व नहीं। अब यहाँ पर इतिहास का पार्ट आपको पढ़ना है, इनके लिए किताबों के संबंध में बात करेंगे। अंग्रेजी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, अंग्रेजी एक ऐसा पार्ट है, जिसमें देखो एंटोनियम, सिनोनियम तो जिसकी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि आपके कोई क्वेश्चन है वो ऐसा आ जाए कि देखा हुआ आ जाए तो फँस जाए, नहीं तो हो सकता है नहीं भी फँसे। लेकिन जो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है? और वो इससे क्वेश्चन हर बार आता है। तो इस प्रकार के जो पार्ट है, आर्टिकल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे पार्ट आपको ज़रूर करने चाहिए और आज ही तो एग्ज़ाम है नहीं, अभी से आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे नहीं आएगा, तो देखो उसका फिर कोई चारा नहीं है। आप फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बाकी चीज़ों में, तो फिर आपका पेपर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजी आपको नहीं छोड़नी है। हिंदी आपको इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आपसे गलती नहीं हो, कि हिंदी में हमें 4 या 5 क्वेश्चन तो हमारे हो ही हों। कि फिर ऐसे सब्जेक्ट में भी यदि हमारे नंबर कटने लग जाते हैं, तो फिर जगह कहाँ बचेगी, बाकियों में तो कटते ही हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं विज्ञान की। अब यहाँ पर विज्ञान का जो पार्ट है, अब ये पार्ट पिछली बार सिलेबस बदल के इतना बढ़ा दिया गया है, जबकि क्वेश्चन आते हैं 5, इतना बढ़ा दिया गया है कि एक जो विद्यार्थी है ही नहीं साइंस बैकग्राउंड का, उसके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा सिलेबस कर दिया है इसका, क्वेश्चन आते हैं कितने? 5। चलो सिलेबस भी विद्यार्थियों ने याद कर लिया, तैयारी करके चले गए। अब उसमें से वो एक सवाल ऐसा निकालते हैं, जो कि किसी गाइड में नहीं है, किसी किताबों में नहीं है। जैसे अभी आयुर्वेद वाले जो सवाल आए, अब प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपरा में अब क्या-क्या पढ़ेगा विद्यार्थी? विद्यार्थियों ने चलो कि शिक्षकों ने भी ऐसे लिखा। उन्होंने प्राचीन भारत के अंदर जो योगाचारी हुई है, जो किताबें हुई, जो और हुई,
है ना? जिस चरक संहिता पढ़ा, सुश्रुत संहिता पढ़ा, किसी ने कहाँ से पढ़ा, वो पढ़ा। अब आप कफ, पित्त, वात, पूरा आयुर्वेद अगर उससे समझना चाह रहे हैं, तो विद्यार्थियों को कहाँ से आएगा और कैसे एक्सपेक्ट करेगा वो इस प्रकार के सवालों का? एक-एक सवाल तो दोनों ए और बी ग्रुप में सीधा ही निकल गया, बचे क्वेश्चन 4। अब उनमें से 2-2 सवाल बहुत टफ है, 2-2 सवाल मीडियम स्तर के हैं। अब किसी ने बढ़िया तैयारी की है, वो भी फँस गया बेचारा 2 सवालों में, करे क्या? ये समस्या रहती है इसके अंदर खास तौर से विज्ञान के अंदर। इसमें आप क्या किया करो, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की बजाय, ये देखो कि किन-किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बार-बार पूछ रहे हैं, वो देखो और कोई पीवाईक्यू की किताब जैसे दिशा वगैरह की आती है ना, उससे थोड़ा-सा अभ्यास करके देखते जाओ। अभी तो समय है तो आप पढ़ने की कोशिश करो, यदि आप सीख सकते हो तो सीखना ही चाहिए देखो, छोड़ना तो है ही नहीं। तो पीवाईक्यू पे क्या है 1-2 क्वेश्चन आपका फँस जाता है उसमें, आ जाता है जो आसान वाला होता है, वो हो जाता है, बाकी कठिन वाले तो देखो फिर होते भी नहीं। ठीक है? तो इस प्रकार की बात हो गई। तो ये भी आपको पढ़ना है लेकिन सिस्टमैटिकली पढ़ना है क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा जितना आप ज़ोर लगाते हो, उतना फल नहीं मिल नहीं पाता। तो इसमें आप कुछ टॉपिक्स अवॉइड कर सकते हो। राजस्थान का भूगोल आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान का भूगोल एकमात्र ऐसा पार्ट है कि यदि इसमें आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है तो बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनसे पूरे के पूरे सवाल आते हैं। नहीं 90% तो ज़रूर आते हैं, नहीं 100% भी आ जाते हैं। उसको आप यदि अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो यहाँ आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि 10 में से मैं 8 सवाल, 9 सवाल तक पहुँचूँ। ताकि और कहीं पर भी यदि गड़बड़ भी हो जाए, तो भी मेरा कम से कम मैं पेपर से बाहर नहीं हूँ। ऐसा है कि तैयारी अच्छी है, अब पेपर में चलो ठीक है, हम सोच के गए थे कि हम 40 करेंगे, लेकिन आपका 32 हुआ, 33 हुआ, कोई बात नहीं। अगले दिन या उसी दिन 1-2 दिन बाद आपका सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें आपका अच्छा हो जाएगा स्कोर तो आप गैप कवर कर लेंगे। लेकिन यदि अभी आप बाहर ही हो गए, तो कोई मतलब ही नहीं बचा। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आपको। राजनीति विज्ञान का पार्ट इस प्रकार का है कि वो मैंने साइंस वाला बताया ना वही सिस्टम है। कुछ भी पढ़ जाओ, एक आध ऐसा आ जाता है, एक आध विवादित आ जाता है। वो भी वो 5-7 वाला आया था ना, एक ग्राम पंचायत से संबंधित वाला। है ना? 1-2 हमारी सोच से बाहर चला जाता है, 1-2 इतना टफ हो जाता है कि उसके ऑप्शन वगैरह से गलती हो जाती है। वही घूम फिर के बात वही बचती है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो ये भी बहुत टफ मामला रहता है लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है इसको। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी आप ये आप ठीक से पढ़ के जाते हैं और समझ बना लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर पाते, कर लेते हैं आराम से 4 में से 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा देखिए 4 ही क्वेश्चन का मामला है तो उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। शैक्षिक प्रबंधन, अब शैक्षिक प्रबंधन में क्या हुआ कि ग्रुप ए का शैक्षिक प्रबंधन उतना कठिन नहीं था। ग्रुप बी का शैक्षिक प्रबंधन थोड़ा अजीब था, उसमें गलतियाँ करने की संभावना थी, सवालों के उत्तर दे नहीं पाए विद्यार्थी, तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ वाला था ग्रुप बी वाला पेपर। लेकिन शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसा है, जिसके अंदर आप आराम से ये थोड़ा-सा आसान आता है, तो आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, यदि थोड़ा टफ आता है, तो भी आप 3 क्वेश्चन इसके अंदर ज़रूर कर लेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। रही बात करंट अफ़ेयर की, अभी तो आपको पढ़ना नहीं है, वैसे ही आरपीएससी का ट्रेंड ये है कि लास्ट के कुछ महीनों का पूछ रही है, तो जब वैकेंसी आए, वैकेंसी की डेट आ जाए, उसके हिसाब से आप इसको मैनेज कर लेना, लास्ट का त दो 3-4 महीने का पढ़ना है और वैसे तो 6 महीने का पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन अभी जैसे पूछ रही है आरपीएससी और आपका ये वाला तो वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम आएगा तब तक तो आरपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम ले चुकी होगी बीच के अंदर। उसमें फिर पता चल जाएगा कि ये उसी ट्रेंड के अनुसार जा रहे हैं, तो उसके अनुसार बीच-बीच में कभी-कभी आपको बता दूँगा। हालाँकि अब मैं बहुत रेगुलर वीडियो नहीं बनाता, जैसे आपने देखा होगा बुक रिव्यू वगैरह भी नहीं करता, क्योंकि मैं काम धीरे-धीरे छोड़ रहा हूँ। और एप्लीकेशन के ऊपर भी आपने देखा होगा कि मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है कि मैं अब नए कोर्सेज़ पर काम नहीं करूँगा। हालाँकि पुराने कोर्स हैं, वो एकदम मैंने रेट उनकी कम कर दी है और इसमें भी मैं कहना चाहूँगा ये कोई प्रचार नहीं है, देखो मैं तो ये खुद कह रहा हूँ कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैं इस प्रकार का काम आगे करूँगा ही नहीं। कि मैं काफ़ी ज़्यादा समय अपना दे चुका इस फील्ड में, अब और मैं नहीं करना चाहता। ये वाला जो पार्ट है, इसमें करंट अफ़ेयर्स छोड़ दो और इसके साथ में देखो ये 1 से 9 तक के आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर के अंदर आईसीटी वाला पार्ट है, आईसीटी और पेडागोजी वाला पार्ट है, ये पूरा आपका अभी रिकॉर्ड किया हुआ है। इतिहास तो अभी रिकॉर्ड पिछली बार तो करवाया ही नहीं था, क्योंकि अलग-अलग पार्ट के लॉन्च किए थे, कंबाइंड तो मैंने लॉन्च ही नहीं किया था। तो इतिहास वाला पार्ट है वो मनोज शर्मा सर करवा रहे हैं, उसके अंदर कल्चर के कुछ वीडियो बाकी हैं, वो अभी 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर, जुलाई-जुलाई के अंदर वो हो जाएँगे। वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। बाकी साइकोलॉजी वाला है वो लकी आहूजा मैडम ने पढ़ाया था अभी। तो अब उसमें मैं आपको बता क्या रहा हूँ कि जैसे अभी पीछे उसकी प्राइस थी 2699, ठीक है? इतनी प्राइस थी। आजकल उसको मैंने घटा के कर रखा है 19 1999 मान लो, ठीक है? ₹2000 मान लो। अभी
ये रिकॉर्डेड है और मैं कह रहा हूँ कि आगे तो मैं काम नहीं करूँगा, तो आप कहोगे सर हमने कोर्स ले लिया तो फिर हम जाएँगे कहाँ? ऐसा है कि उसके अंदर यदि कोर्स हो सकता है कुछ दिनों बाद में मैं ऐप से चीज़ें हटा लूँ, लेकिन जिस भी विद्यार्थी ने कोर्स लिया हुआ है उसकी वैलिडिटी होने तक वो चलता रहेगा। और इन केस एग्ज़ाम थोड़ा-सा और आगे होता है तो भी आपकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो वो 1 साल तक तो आपकी वैलिडिटी रहेगी। हाँ, अब ये है क्योंकि हम आगे काम नहीं करना चाहते तो हो सकता है मैं अपडेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पीछे सिलेबस बदला ही है, तब दोबारा बदलेगा नहीं, सिलेबस बदलेगा तो कोई 2-4 टॉपिक इधर-उधर होंगे, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो तो नई गाइड आती है, उससे आप पढ़ भी लेते हैं। वो सिर्फ़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो विद्यार्थी किताबों से पढ़ सकता है, उसको तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तो किताबें पढ़े। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको समझने के लिए आवश्यकता है, तो समझ बनाने के लिए कुछ क्लासेस देखने की आवश्यकता है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इस इतना भी नहीं देना पड़ेगा आपको, ये भी नहीं देना, ये तो कम ही कर दिया, ये भी नहीं देना। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक कोई कूपन कोड बता देता हूँ आपको, अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं क्रिएट कर दूँगा। आप ये लगा लेना कैपिटल लेटर में जून, अभी जून चल रहा है ना, तो ये लगा लेना, जून 77 बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में। नीचे बाय नाउ पे जाओगे ना तो वहाँ ऊपर अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है। तो अप्लाई कूपन पे जाके ये डाल के और अप्लाई कर देना। जून 77 तो इससे ये लगभग आपका ₹1000 का हो जाएगा, ठीक है? और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मैं तो कुछ दिनों बाद में हटाने ही वाला हूँ। कोई भी नहीं ले पाएगा। जिसने लिया है सिर्फ़ उसका चलेगा 1 साल तक, बाकी का नहीं चलेगा। तो ये कोई प्रचार-वचार का हिस्सा नहीं है। ये क्योंकि ये अभी आप कहेंगे कि सर पुराना कोर्स अभी तो एग्ज़ाम हुआ है और वही कह रहा हूँ इतिहास तो अभी रिकॉर्ड हो ही रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जैसे लकी आहूजा मैडम ने पढ़ाई है, यश गुरु वाले जो मुकेश ढाका लेक्चरर हैं उन्होंने पढ़ाया था, राजनीति विज्ञान मैडम ने पढ़ाया था, राजस्थान भूगोल जो अभी उसमें पढ़ा रहे हैं सक्सेस पॉइंट में, वो सर ने पढ़ाया था। विज्ञान बहुत अच्छा कोर्स है, हालाँकि वो एक क्वेश्चन तो देखो किसी में से आता नहीं, वो अलग सा पूछ लिया उन्होंने, बाकी सब हैं। हिंदी बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, अंग्रेजी वाले आचार्य सर बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी उनकी डिमांड करते रहते हैं। गणित, रीज़निंग शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा करवाया हुआ है। आराम से 8-9 क्वेश्चन यदि आप कवर करना चाहते हो तो कवर कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और ये विज्ञान जो हमारे पढ़ाते थे वो पीजीटी टीचर आप जानते होंगे बाड़मेर के केंद्रीय विद्यालय में, और गणित, रीज़निंग पढ़ाते हैं। अभी बाड़मेर की कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ वाले सर की। औ और हमारे यहाँ उन्होंने पढ़ाया है, पूरा कोर्स उन्होंने रिकॉर्ड किया, सेकंड ग्रेड टीचर हैं वो खुद। और इतिहास वाला पार्ट है वो मनोज शर्मा सर करवा रहे हैं। और बाकी इतिहास वगैरह वाला पार्ट, भूगोल वगैरह वाला पार्ट तो किताबें पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं हम, समय लगाते हैं, उससे अच्छा तो किताबें पढ़ लें। तो यदि आप साइकोलॉजी का कोर्स भी, यदि मैं शायद मैं थोड़ा आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ, साइकोलॉजी वाला कोर्स भी आप देखेंगे तो जो जो टीचर साइकोलॉजी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनका आप कोर्स देखना, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का कितने रुपए में आता है। ₹1200, ₹1500, ₹1800 सिर्फ साइकोलॉजी का। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी पढ़ाया किसने है? लकी आहूजा मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजी की हैं, आप जानते भी होंगे। किताबें में आती हैं ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से। उनका पढ़ाया हुआ पूरा पेपर 1 में है साइकोलॉजी का पार्ट और पेपर 2 के अंदर आईसीटी और पेडागोजी का पार्ट, ये पूरा पढ़ाया हुआ है। इस पूरे की फीस मैं आपको कितनी बता रहा हूँ? ₹1000 बता रहा हूँ। और ये भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और इसमें भी किसी विद्यार्थी को ये लगे कि सर मेरी तो क्षमता ₹1000 भी की नहीं है, तो मेरे को मैसेज कर देना, ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी मैं इस चीज़ में अब ऐसा नहीं है कि ये कोई जो कोर्सेज़ चल रहे हैं इससे पैसे कमाने वाला वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैंने आपने मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट भी देखा होगा कि मैं आगे नए कोर्सेज़ पे काम नहीं करूँगा, वैकेंसियाँ आती-जाती रहेंगी और मैं इस फ़ील्ड से धीरे-धीरे दूर हो रहा हूँ। मेरी कुछ 4-5 किताबों का काम चल रहा है और इतिहास से संबंधित एक राजस्थान की कला संस्कृति की किताब आने वाली है 6-7 दिन बाद में। तो वो किताबों का बस मैं काम कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मेरा एक लास्ट वर्क यहाँ पे चल रहा है 2-3 महीने। अब हम बात करें, अब तो ये बात होगी। तो आपको एक तो पार्ट छोड़ने नहीं है, ठीक है? ये वाला पार्ट छोड़ के सबसे बड़ी गलती करते हो गणित, रीज़निंग और अंग्रेजी वाला, ये मत छोड़ना आप। इसमें से क्वेश्चन निकल जाते हैं और प्रयास करना होगा। अब आप कहेंगे सर नहीं आती तो भैया दूसरी परीक्षा की तैयारी करो फिर। मैं तो सीधा बोलता हूँ आपको। आपको बुरी लगती है बात, बुरी लगने दो। आप पार्ट छोड़-छोड़ के 15-15, 20-20 नंबर का आप पार्ट छोड़ के चले जाओगे, एग्ज़ाम के अंदर आप ये सोचते हो कि मैं तो आराम से कर लूँगा, तो ये तो फिर तो आप बहुत विरले हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा बाकी के सब्जेक्ट में। अब वो इतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो वो छोड़ेगा भी नहीं। खैर इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किताबों की बात करें, अब मेरे कहने से यदि इसमें कोई मैं डिफरेंट किताब बता दूँ तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली किताबों का स्कोर है वो आस-पास ही रहता है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे इतिहास में अभी अलग-अलग प्रकार की किताबें आई थी, उसके अंदर जैसे आपने हिंदवाल पब्लिकेशन की किताब भी देखी होगी, एक वो सैनी जी वाली किताब भी देखी होगी, जेपी सैनी की किताब राजस्थान कला संस्कृति। उनमें भी ऑलमोस्ट 85-90% क्वेश्चन कवर हुए हैं। पवन भौरिया वाली आपने किताब देखी होगी।
तो इनमें से जो भी या आपने राजस्थान जीके वाला पार्ट है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए, उसके आप लिए आपके पास जो भी किताब है, वो ठीक है आपकी और उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर जाता है, तो ऐसी कोई वो बात नहीं है, क्वेश्चन क्यों बाहर चला गया? क्योंकि आप क्वेश्चन के पीछे भागते रहेंगे और कंटेंट इकट्ठा करते जाएँगे, तो जो आ रहा है आपके कंटेंट में से, वो भी आपसे नहीं हो। इस प्रकार की किताब है, इसी प्रकार से भारतीय इतिहास की किताबें निकाली हुई हैं इन्होंने, भारतीय इतिहास की किताब, चाहे वो पवन भंवरिया वाली हो या इन दोनों पार्ट को मिला के चाहे गणपत सिंह वाली हो, जो भी आप पार्ट पढ़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं सारी बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के पास दूसरी किताब हो तो कन्फ्यूज़न ना रहे, कि सर ने तो एक किताब बताई थी, वो तो मेरे पास है नहीं। इनमें से आपके पास कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन का फ़र्क रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक किसी में से ज़्यादा आ गया, किसी में से कम आ गया। अब किस में से इस बार ज़्यादा आ गया, अगले हो सकता है अगली बार किसी दूसरी में से आ जाए। तो इसमें आपको बार-बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, जो मैटर है वो आप पढ़ते जाएँ। बाकी आगे नई किताबें तो देखो वैकेंसी नई आती है तब निकालते हैं लोग। गणित रीज़निंग के अंदर मैंने देखा था अभी और ऑलमोस्ट स्कोर वही रहा है, चाहे वो आप इस्माइल पब्लिकेशन वाली किताब देखो, चाहे एक धिंदवाल वालों ने निकाली थी, नाथ वालों ने जो निकाली थी, ऑलमोस्ट एक नकुल पारीक जी निकालते हैं। इन सभी किताबों में से लगभग-लगभग वही स्कोर रहा है और वही हमारी जो ऑनलाइन क्लास थी उसका स्कोर रहा है। यानी एग्ज़ैक्ट सवाल तो मिलते नहीं मैथमेटिक्स के अंदर, संख्याओं का फेरबदल होता है। उससे मिलते-जुलते सवाल 80-90% सवाल यानी 10 में से 8-9 सवाल हर जगह से मिल रहे हैं, वो कोई सी भी किताब हो। तो आपने इनमें से कोई भी किताब ले रखी है तो चेंज मत करना, उसको पढ़ते जाओ। साइंस में दिक्कत ज़रूर है, जैसे इसमें साइंस साथ में आता है। और भी जो साइंस की किताबें थी, ज़्यादातर में आपने देखा होगा कि लगभग ग्रुप की हम बात करें तो 5 में से 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं किताबों में से। क्योंकि एक तो वो आयुर्वेद वाला तो किसी ने डाला ही नहीं था और एक-एक क्वेश्चन कोई और मिस हो जाता है, तो 3-4 ज़्यादातर इसका 3 मिल रहे हैं क्वेश्चन, तो वो कोई भी किताब हो। तो वो पूछा ही टफ है उन्होंने, तो क्या किया जा सकता है। अंग्रेजी और हिंदी के लिए, अब अंग्रेजी और हिंदी के लिए या तो आपके पास यदि कोई सिंगल गाइड है, उसमें से पढ़ सकते हो, नहीं फिर जो नाथ वाली किताबें आती हैं, वो पढ़ लो या इसमें च्यवन प्रकाशन की एक संयुक्त किताब आई थी, राइटिंग ऐसे क्यों लिख रहा हूँ ढंग से लिख नाथ की या च्यवन प्रकाशन की कंबाइंड आई थी एक, इस प्रकार की कोई किताब पढ़ सकते हो और ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसमें उनमें से मिल जाते हैं क्योंकि इसमें अंग्रेजी के अंदर तो आपका एक तो वो अ, एंटोनियम सिनोनियम वाला आता है, वो तो हो सकता है किसी भी से सभी किताबें से मिस हो सकता है। बाकी तो जो आपके वॉइस हो, नरेशन हो, आपका आर्टिकल हो, तो उस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, वो तो सब किताबों से हो जाते हैं, यदि आपने उसको समझा है। लेकिन जब तक आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, तो आप सारे तो नहीं कर पाओगे, कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि मैं ये जो 2-3 प्रकार के सवाल बार-बार आते हैं, वो अच्छे तरीके से कर जाऊँ और इस प्रकार से आपका कोशिश ये रहनी चाहिए कि 5 में से 2 सवाल तो मैं ज़रूर निकालूँ। ठीक है ना? आपकी चाहे कमज़ोर हो, लेकिन 2 सवाल का टारगेट आपको लेकर ज़रूर चलना चाहिए। इनमें देखो यदि आपके पास लक्ष्य वगैरह वाली कोई किताब है ना, तो उनमें से भी मोस्टली वही चीज़ें रहती हैं, लक्ष्य पैनोरमा में भी। तो वो वाली वाइड किसी ने बच्चों ने ले रखी है, तो ऐसा नहीं है कि वो भागकर कोई मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ, वो ले रहा हूँ। तो उनमें से चीज़ें सभी में वही हैं। विज्ञान की किताब मैंने आपको बताई थी, इस्माइल वाली किताब थी। ठीक थी किताब, लेकिन अब की बार वो आया ही ऐसा है, तो लगभग किताबों की परफ़ॉर्मेंस थोड़ी-सी खराब रही है। तो आप चाहे इस्माइल मान लो, चाहे नाथ वालों की किताब मान लो, कोई भी किताब आप राजस्थान भूगोल के लिए देखो, राजस्थान भूगोल के लिए जिन किताबों का देखो 100% रहा सभी में, एक तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की भंवरलाल कड़ेला की किताब है और हालाँकि हो सकता है नए लेखक है तो आप जानते नहीं होंगे, लेकिन उनका ग्रुप ए में, बी में, सी में, सभी ग्रुप के अंदर मतलब 100% रिज़ल्ट रहा है। इसके अलावा धींदवाल पब्लिकेशन की किताब, इनका भी लगभग हर ग्रुप के अंदर 100% रिज़ल्ट, ठीक है? या आप थोड़ी-सी छोटी देखना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की किताब है और नोट्स फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो किताब आती है आपकी एक नाम भूल तो भूलने वाली बीमारी बहुत हो गई। ठीक है, किताबों के बारे में तो ये हो गया। अरे वो जो एक आजकल आप याद दिला दो मेरे को, कहाँ पड़ी? विजय सिहाग, विजय सिहाग, है ना? वो नोट्स फॉर्मेट में है और इसलिए वो उसमें के अंदर मैटर ज़्यादा नहीं है। तो अच्छी वो भी कलरफुल किताब आती है। तो इन किताबों में से ज़्यादातर किताबों में आप देखोगे 90 से 100 का स्कोर रहता है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है और ये पार्ट आपको अच्छा करना है। तौर पे जाओ, जो आपको बेहतर लगे, अपने साथियों से पूछो, लाइब्रेरी में जो बच्चे किताब लेके आते हैं उनमें से देखो, जो आपको कंटेंट अच्छा लगे। मैंने आपको बता दिया इनका 100-100% रहा है लगभग और इनका भी लगभग
90 से 100% रहा है। तो ये पार्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ठीक है? अब इसके बाद अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की, ठीक है? तो राजनीति विज्ञान में जो नाथ पब्लिकेशन वाला आती है, वो भूगोल और राज्य व्यवस्था की साथ में आती है। तो उस प्रकार की आप किताब पढ़ सकते हो। नहीं तो फिर देखो वो परीक्षा वाणी से आप टॉपिक छाँटोगे या और किताबों से टॉपिक छाँटोगे, उससे टॉपिक छाँट तो सकते हो, उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे फिर, ठीक है? और पूरा मैटर मिलता भी नहीं। परीक्षा वाणी और एम लक्ष्मीकांत वगैरह से और फिर तो है ना वो नोट्स बनाने वाली बात उस प्रकार की हो जाती है। नहीं तो क्या आएगा आप नाथ पब्लिकेशन वाली जो इसके साथ आ जाती है भूगोल की, साथ पढ़ सकते हो और या फिर के अंदर आपके जो नोट्स आते हैं देखो इतिहास में और उसके अंदर तो नेवारी सर वाले नोट्स आते हैं, वो पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं हो पाने, कि थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लिया जाए तो उस प्रकार से भी आप जो चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी के अंदर आप आपकी पसंद है देखो, जैसे समझ बनाने के लिए और समझ के साथ ऑथेंटिक कंटेंट में लकी आहूजा मैडम का कोई मुकाबला नहीं है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से इनकी किताब आती है। धीर सिंह धाबाई सर की यदि आप पहले से साइकोलॉजी 1-2 बार पढ़ी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में इनकी अच्छी किताब आती है। और इसके अलावा भी आप चाहे वंदना जादौन की किताब ले लो, वंदना जोशी की किताब ले लो। इतने सालों से साइकोलॉजी पूछी जा रही है, तो वही सिद्धांत है, वही चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। आप ये करिए चाहते हो कि मैं एक-एक किताब का नाम लिख दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें जब इस किताबों के अंदर हैं, हम क्यों किसी एक का नाम लें? कि किसी की बिल्कुल ही यदि ये लगे कि नौसिखिया लिख दी है, वो तो अलग बात होती है, उसको तो हम नाम भी नहीं लेते। बाकी जो अच्छे कंटेंट हम आपको लिख देता हूँ। शैक्षिक प्रबंधन के अंदर मुकेश ढाका सर की आती है ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन जो वो शॉर्ट में है। जब एकदम आसान आता है, मीडियम आता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कम पेज में काम चल जाता है। यदि कल को कोई ज़्यादा ही डीप स्टफ पूछ लिया जाए तो कलाम पब्लिकेशन से यादव सर की आती है, ठीक है? वो वाली किताब आप देख सकते हो। या फिर नाथ पब्लिकेशन वाली भी इस बार मैंने पढ़ी थी, उसका मैटर तो बहुत अच्छा था, थोड़ी-सी बड़ी थी। बढ़िया लिख रखी थी, किताब तो थोड़ी-सी बड़ी थी। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ये आपको लास्ट के कुछ महीने के अंदर पढ़ना होता है, तो वीडियो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी आधा घंटे का तकरीबन का समय हो गया। तो यहाँ देखो ये तो मैंने आपको किताबों वगैरह के बारे में बता दिया और ऐसा भी नहीं है कि आप किताबें रोज़-रोज़ बदलें, भागें चीज़ें, ये तो वही हैं, मैटर तो लगभग उन्हीं में से आ रहा है और जो बाहर जा रहा है क्वेश्चन, वो ज़्यादातर किताबों से ही जा रहा है, फिर वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार का आपको काम करना है और 40% वाला क्राइटेरिया के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको गणित, अंग्रेजी भी साथ में देखनी होगी, जो विद्यार्थी इनको चाहते हैं। ये मुश्किलात रही हैं और मुश्किलात आगे भी बनी रहने की संभावना। इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें और कोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया यदि किसी विद्यार्थी को वहाँ से पढ़ना है, तो 360 ऐप है, अपना जो चैनल का नाम है ना वही है। प्ले स्टोर पे आप हिस्ट्री स्पेस 360 लिखोगे ना, ये वाला निशान आपको दिख जाएगा वहाँ पे और उसके अंदर कोर्सेज़ वगैरह हैं और पेपर 1 का अलग-अलग भी हैं, जैसे गणित का मिल जाएगा ₹200 में या अंग्रेजी का मिल जाएगा ₹200 में। इस प्रकार से भी आप चीज़ें देख सकते हो। तो कंबाइंड फर्स्ट पेपर का है ही, मैंने आपको तरीका बता दिया 999 का। हालाँकि ऐसा मैंने ऐप वगैरह पे कहीं नहीं बता रखा और मैं अनाउंस भी नहीं करूँगा कहीं पे भी। जो वीडियो किसी ने देखा है उसी को ये पता है कि वो कोर्स है वो जून 77 साफ लिख देता हूँ थोड़ा-सा, जून कैपिटल लेटर में लिखना आप जून और इसके साथ में ही 77 कैपिटल लेटर में लगा देना, अप्लाई कूपन करके वो तकरीबन आपका ₹1000 का। ठीक है? पूरा पेपर फर्स्ट आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना। अभी रिसेंटली पिछली बार विज्ञान का और इतिहास का थोड़ा-थोड़ा सिलेबस अपडेट उन्होंने किया था, विज्ञान में काफ़ी जोर दिया था। तो अब की बार नए सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अपडेट होने की संभावना है। होगा तो एक आध टॉपिक इधर-उधर करते हैं, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो तो कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है? तो रिकॉर्डेड है ये बैच, पीछे वाला कोई देखना चाहे, आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये मेरी बात हो गई, इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं और नहीं तो आप ये सोचते हैं कि अब मैं तीसरी बार इस वीडियो के अंदर कह रहा हूँ, 2-3 सब्जेक्ट छोड़ के जाने वाली जो रणनीति से आपको बचना होगा। समय है उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहे हैं, वो भी सीखने का प्रयास करना होगा। अब अगला वीडियो रात के 12 बजे है। अगला वीडियो मैं इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड करूँगा। धन्यवाद।